है आप लोग यहाँ पे क्या चीज का भीड़ है जरा बताइएगा। एकरो गैया मरी गेले बोलवा डॉक्टर का देखेला छिले। गाय मर गया इसीलिए रो रहे हो? तो किसी डॉक्टर से नहीं दिखाए थे? दिखाए थे ना भैया, वो जो गाँव में जो भोला डॉक्टर है उसी से दिखाए थे और 2500 रुपया भी दे दिया और मेरा गाय भी मर गया। गाँव का भोला डॉक्टर से दिखाए? जी। अरे भैया आप घबराइए नहीं, अब जो हुआ से हुआ, लेकिन आज के बाद आप झोला छाप डॉक्टर से मत दिखाइए। कौने पकड़े छिए बाबू साहब? हाँ तो आपको किससे दिखाना है? बिहार सरकार जो है वो हमारे साथ है, मालूम है ना? हमारा साथ है। सिर्फ हमारे साथ नहीं, सब गाँव वाला क्या? हम लोग के साथ है। अरे बाप रे बाप। बिहार सरकार जो है अभी राज्य के सभी जिलों के सभी प्रखंड में जो पशु चिकित्सालय है ना, उसमें एमबीयू की व्यवस्था की है। ये एमबीयू कौन सी आवे छे बाबू साहब? एमबीयू का मतलब होता है चाचा मोबाइल वेटनरी यूनिट। अनुमाने की होले? इसका मतलब होता है पशु चिकित्सा इकाई। ओ पशु का इलाज करे वाला ना? हाँ, आप जो है एमबीयू के माध्यम से अपने जानवरों का फ्री में इलाज कर पाएंगे। तो डॉक्टर से कैसे संपर्क होते बाबू साहब? डॉक्टर से और एमबीयू से संपर्क करने के लिए सरकार ने एक टोल फ्री नंबर दी है, आप लोग नोट करेंगे उस नंबर को, मैं बोलूंगा 1962। आप नोट कर लीजिए तो चाचा, आप नोट कीजिए, मोबाइल में नोट कीजिए, मोबाइल में नोट कीजिए ना 1962 पेन दीजिए। अरे 1962 है हमर मन के 1962 लिख लीजिए, नहीं तो अभी पेन हम दे रहे हैं, सब लोग अपने कागज में लिख लीजिए, पेन दीजिए 1962 से आपने लिख लीजिए तो 1962 पे आप डायल करेंगे ना तो आपको टेली मेडिसिन के द्वारा आपके जानवर को दवाई बताई दी जाएगी। अरे टेली मेडिसिन मने नहीं बुझलिए? अरे भैया टेली मेडिसिन का मतलब होता है कि आप 1962 पे कॉल करेंगे ना तो आपको उधर से अधिकारी फोन उठाएंगे और आपको फोन पे ही वो दवा बता देंगे क्या सावधानी बरतनी है, क्या उसका उपचार करना है, कौन सा दवाई देना है। तो वो दवाई आप कुछ दवाइयाँ तो आपको प्रखंड में मिल जाएगी चिकित्सालय में, और कुछ दवाइयाँ आपको मेडिकल से खरीद के आप लाके अपने जानवर को दे सकते हैं। और लगता है पूरा जानकारी ले गए, लेकिन हम भी घबराने वाले नहीं, क्योंकि हम भी आए कहाँ से, पशुपालन विभाग की ओर से। जब किसान नहीं थकेगा तो हमको भी समझाने में कोई तकलीफ नहीं। अगर 1962 पे उस दवाई से अगर आपकी जानवर ठीक नहीं होती है तो पुनः उसी नंबर को फिर डायल करेंगे। फिर से नंबर लगाए देबे। हाँ, और इस बार क्या करना है, एमबीयू को बुलाना है। अच्छा, जो अभी आपके सामने उजली वाली गाड़ी दिख रही है ना चाचा, उसी को बोलते हैं एमबीयू, यानी कि मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई। इसकी खासियत जानते हैं क्या है? ये एमबीयू में 50-60 किस्म की दवाइयाँ होती हैं, उसमें एक डॉक्टर साहब होते हैं जो आपके सामने बैठे हुए, तो आपके प्रखंड के नगर प्रखंड में जो पशु चिकित्सालय है उसमें ये डॉक्टर साहब हैं, और उनके साथ एक कंपाउंडर साहब रहते हैं जिसको हम पैरामेड बोलते हैं, और एक सहायक रहते हैं प्रचारी, और उसमें छोटे मोटे सर्जरी करने का भी इक्विपमेंट यानी कि साधन होती है। मान लीजिए लंगड़ी हो गया, अभी आप सुन रहे होंगे कि सड़ जाएगा टंगड़ी, तो अगर मान लीजिए सड़ गया तो उसको ऑपरेशन करके ठीक करेंगे, तो छोटा मोटा ऑपरेशन भी आपके दरवाजे आपके घर पे आपके जानवर का कर दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। बाप रे बाप, सरकार तो बहुत बढ़िया चीज व्यवस्था हमरा। हाँ, आप कभी भी झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में नहीं पड़े, एकदम कोने पकड़े छियो बाबू साहब, झोला छाप डॉक्टर साहब कहियो। हाँ, और दूसरी बात जो भी पशुपालक और किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि आप टीकाकरण जरूर करवाइए। एफएमटी जो है वो टीकाकरण करवाइए, जिससे कि खुरपक्का, मुपक्का और जो भंजा है, जो लंगड़ी बीमारी है, वो सब नहीं होगा। जो टीकाकरण नहीं करवाए हैं वो आते हैं ब्लड शुरू करने, जिला से भी आते हैं, आप लोग करवाइएगा टीकाकरण जरूर। और एक और दूसरी बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपने जानवर का टैग करवाइए। टैग समझते हैं? टैग मतलब रजिस्ट्रेशन, जो कान में पीला वाला रहता है जो नंबर मिलता है, उससे क्या है कि आपके जानवर का
गिनती जो है पशुपालन विभाग में रहता है, रजिस्ट्रेशन होता है, एक तरह से इसको टैग बोलते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपदा आती है, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, बिजली गिर गया, आग लग गई, उसमें अगर आपकी जानवर का मृत्यु होती है तो सरकार उसकी मुआवजा देगी। तो बताइए क्या अच्छी बात है कि नहीं? ये खूब खुशी के बात है भाई, गांव में हम हल्ला कर देबे। लेकिन अगर आप टैग नहीं कराए रहेंगे, अगर आपके जानवर का मृत्यु होता है तो आपको सरकार कुछ नहीं देगी। एगो और बात पूछे चाहे छियै बाबू साहब, जाने तो ही हमर गांव में जे छिकै ने एक गो पशुपालक गोसाहा होवे छै, गोसा बर्तन पे दू हाथों लाठी चलाई दे छै जानवर पर। हाँ, आप लोग भी मारते हैं क्या? जानवर को कभी नहीं मारना है। देखिए, जिस जानवर को हम पालते हैं तो उनसे कुछ फायदा होता है तभी ना रखते हैं, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, कुछ भी हो। अगर वो लाचार हो जाती है या बूढ़ी हो जाती है, अभी आप गाने के माध्यम से सुन रहे होंगे, बूढ़ी गाय बकरिया भैया दर ठोकर खाती है। तो जब बूढ़ी हो जाता है, जब लाचार हो जाता है, तो हमको उसको मारना नहीं चाहिए, क्रूरता नहीं दिखाना चाहिए, हमको उसको प्यार से स्नेह से रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अधिनियम क्या कहती है चाचा? पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के अंतर्गत ये कहा गया है कि आप पशु पे क्रूरता करते हैं या उसका खरीद बिक्री बॉर्डर के उस पर करते हैं तो आपको 6 महीने की जेल और 1000 का जुर्माना हो सकती है। तो आप कभी ऐसा काम नहीं करें। नहीं, कभी नहीं हम करबे। गाँव वाला कह देबे कि नहीं मारी हो जान। हाँ, और कोई भी बीमारी हो, कोई भी दवाई चाहिए, आप निःशुल्क 1962 पे कॉल करें, निःशुल्क में दवाइयाँ दी जाएगी। आपके जानवर को घर पे आके मुफ्त में इलाज किया जाएगा। अगर मान लीजिए 1962 नहीं लगाए, किसी दिन ये गाड़ी दिख जाती है आपको गाँव में, तो आप हाथ